यदि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप ट्यूशन क्लास चलाते हैं, अब समय आ गया है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट में न्यू एडमिशन करवाना है और नए एडमिशन का समय स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे हम अपने कंप्यूटर सेंटर में न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ाएंगे और मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, आज इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो केवल आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब देखिए, अगर हम अपने इंस्टीट्यूट जो कि हमारे एक क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब कि उसमें हमारे आसपास के स्टूडेंट्स ज़्यादातर आते हैं, अगर किसी विलेज में है, टाउन में है, सिटी में है, तो ऐसा तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को छोड़ करके कि किसी दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री से स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ने आए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक छोटे से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ 100, 200, 500, 1000 स्टूडेंट तक के पढ़ाने की जो है कैपेसिटी होती है, वहाँ पर आसपास 20 से 30 किलोमीटर से स्टूडेंट्स आते हैं। थोड़ा बहुत किसी इंस्टीट्यूट में जहां आसपास इंस्टीट्यूट नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा और दूर से भी स्टूडेंट आ जाए, लेकिन फिर भी 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से स्टूडेंट्स आने की संभावना बहुत कम होती है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे बढ़ाएं? स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ाने के लिए आपको फोकस करना होगा मार्केटिंग में। जी हाँ, मार्केटिंग में जितना आपका मार्केटिंग बजट होगा उसके अनुसार स्टूडेंट्स तक आप अपनी जानकारी पहुंचा पाएंगे कि आपके सेंटर में इस कोर्स में एडमिशन ओपन है। जब स्टूडेंट्स इन बातों को सुनेगा, कहीं देखेगा, कहीं वॉल पेंटिंग में देखेगा, कहीं किसी फ्लैक्स में देखेगा, हो सकता है उस तक आपने कहीं से पंपलेट पहुंचाया वो देखेगा, हो सकता है आपने कहीं स्पीकर से प्रचार कराया वो देखेगा। ये देखने के बाद अब उसके मन में इच्छा होगी कि वो कोर्स को करना चाहता है। कोर्स को करने के लिए वो या तो दिए गए नंबर पर कॉल करेगा या आपके सेंटर पर एडमिशन के लिए पूछने आएगा, जानकारी लेने आएगा। अब एडमिशन बढ़ाने के लिए मार्केटिंग के साथ साथ जब स्टूडेंट आपके सेंटर में आता है तो उस समय काउंसलिंग भी आपको अच्छे से करनी है। काउंसलिंग भी आपको अच्छे तरीके से करनी है। तो काउंसलिंग कैसे करनी है इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो हमने अपने इस YouTube चैनल में बनाया हुआ है। आप हमारे इस YouTube चैनल में सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाए। अब आज मैं आपको बतलाने वाला हूं स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की, जिसमें हम अपने कंप्यूटर सेंटर, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर का प्रचार करेंगे फेसबुक ऐड के माध्यम से। जी हां, फेसबुक ऐड के माध्यम से। अब फेसबुक ऐड के माध्यम से क्यों? देखिए, मार्केटिंग करने के लिए हमको सारे चैनल सीखने चाहिए और सारे चैनल को अप्लाई करके टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। हो सकता है किसी चैनल को हमने इस्तेमाल ही ना किया हो तो हमें उसके बारे में कैसे मालूम चलेगा। हो सकता है पहले जो हम ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करते रहे हों उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमको अभी जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है उससे मिले। तो इसलिए आप यदि अपने लोकल क्षेत्र में अभी तक पंपलेट के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर सेंटर का आप प्रचार कर रहे हैं वॉल पेंटिंग करवा के, आप प्रचार कर रहे हैं फ्लैक्स बनवा करके, आप प्रचार कर रहे हैं पंपलेट के द्वारा, तो आप इस बार इस चैनल को भी ट्राई कर लीजिए, इस तरीके को भी ट्राई कर लीजिए। तो कंप्लीट प्रैक्टिकल में बतलाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको लोकल अपने क्षेत्र में एडमिशन कराने के लिए, स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ाने के लिए किस तरीके से मार्केटिंग करना है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। जी हां, आपका जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उससे आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फेसबुक में लोकल ऐड चलाने के लिए या किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास आपके इंस्टीट्यूट का पेज होना चाहिए। जी हाँ, फेसबुक पेज होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज कुछ इस तरीके से है, जिसमें आप बैनर लगा दीजिए, अपना
जो भी फोटो वगैरह है या लोगो है आपका, उसे आप लगा दीजिए। उसके बाद पेज में कुछ आप अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए पोस्ट जरूर कर दीजिए। कम से कम 50 पोस्ट आप कर दीजिए। इस तरीके से वीडियो जो है पढ़ाते हुए, जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो मोबाइल से बना लीजिए और उसको जरूर अपने फेसबुक पेज में अपलोड कर दीजिए। अब इसमें कई स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स तक पहुंचने की, मार्केटिंग करने की। स्ट्रेटजी नंबर 1, आप डेली अपने फेसबुक पेज में पोस्ट डालिए और कोशिश करिए कि आपके फेसबुक पेज में जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी रीच बढ़े, वो आपके फेसबुक पेज तक पहुंचे, वो आपके फेसबुक पेज को लाइक करें। फेसबुक कंपनी का ही जो मेटा बोला जाता है, उसी का एक और ये आपका टूल सॉफ्टवेयर है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में भी अपने इंस्टीट्यूट की आईडी जो है जरूर बना लीजिए और उस आईडी में वो भी आपके इंस्टीट्यूट के नेम से नहीं बनेगा, उसमें आपके पर्सनल नेम से बनेगा। आप उसमें प्रचार कर सकते हैं, किस चीज का? अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार कर सकते हैं। तो उसमें डेली वीडियो बनाइए, रील्स बनाइए, शॉर्ट वीडियो बनाइए, पोस्ट जरूर डालिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं और YouTube का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? YouTube क्या करता है, आपकी जो वीडियो है उसको किसी भी लोकेशन में वो एल्गोरिथम उसका शेयर कर देता है, जिससे कि उसमें बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स भी उस वीडियो को देखते हैं, जिससे कि मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपने सेंटर की कुछ इस प्रकार की वीडियो अपलोड करने से और पोस्ट डालने से आपके आसपास के क्षेत्र के स्टूडेंट या जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया हुआ है, वही उन्हीं को ये वीडियो दिखलाई देगी। तो हमको वैसे भी अपने आसपास के क्षेत्र के स्टूडेंट को ही वीडियो दिखाना है। अब फेसबुक में जब आप पेज बना लोगे, इंस्टाग्राम में जब आप पेज बना लोगे, तो ऐड किस तरीके से बनाओगे? इसमें आप 2 तरीके से फेसबुक में ऐड बनाना इस्तेमाल कर सकते हो। एक हो गया आपका सिंपल एड मैनेजर। जी हाँ, इस तरीके से admanager.com पर आप जाएंगे और फेसबुक का एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। या दूसरा एड मैनेजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा? business.facebook। तो ये 2 तरीके के फेसबुक एड मैनेजर हैं। अभी मैं यहां पर देखिए कौन सा ओपन करके रखा हूं आपका, ये देखिए ये एड मैनेजर है आपका admanager.facebook.com। इस पर किस तरीके से आप ऐड चलाएंगे, इसे आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमने कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो भी बनाए हुए हैं, जहां लाइन से आपको बतलाया जाएगा कि किस तरीके से आप फेसबुक पेज बना सकते हो, किस तरीके से आप फेसबुक पेज में पोस्ट अपलोड करोगे, कैसे आप फेसबुक में इस तरीके का बैनर, लोगो, ये सारी चीजें लगाओगे। इसके लिए यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ये सारी चीजों की ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप मिलेगी वीडियो के माध्यम से। फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स। जी हाँ, अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, इंक्वायरी फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपसे बहुत जल्द संपर्क करेगी। तो कंप्लीट डिटेल में दिया गया है। फिर भी अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो business.facebook मैनेजर से आप जब लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा, जिसमें आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन पर। जब आप क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे तो देखिए जो एड्स होते हैं फेसबुक में उसे कैंपेन कहा जाता है। उसे बनाने के यहाँ पर कई तरीके दिए गए हैं। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। तो कौन सी कैटेगरी आपको चुनना चाहिए? तो देखिए सबसे पहली कैटेगरी होती है अवेयरनेस। मैं आपको सारी कैटेगरी नहीं बतलाने वाला हूं, मैं आपको वो बतलाने वाला हूं जो हमने टेस्ट किया हुआ है और जो कि काम करता है। तो अवेयरनेस पे आप देखेंगे कि क्या क्या आता है। रीच आता है, ब्रांड अवेयरनेस आता है, वीडियो व्यूज आता है और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस आता है। बिल्कुल, तो आपको एडमिशन बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए अवेयरनेस कैंपेन ही चलाना है और किसी प्रकार का और कोई भी कैंपेन चलाने की आवश्यकता शुरुआत में तो नहीं है। जब ये अवेयरनेस कैंपेन कई बार आप चला चुके हों तो उसकी ऑडियंस बना करके फिर आप लीड जनरेशन या इंगेजमेंट कैंपेन बाद में चला सकते हैं। लेकिन पहले आप
आपको अवेयरनेस कैंपेन ही चलाना चाहिए कि लोगों तक पहले आपके ब्रांड के बारे में, आपके इंस्टीट्यूट के नाम के बारे में, आपके यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं इस चीज के बारे में वो अवेयर तो हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अवेयरनेस कैंपेन को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फेसबुक एड कैंपेन 3 चीजों में बनता है। पहला कैंपेन की सेटिंग, दूसरा एड सेट की सेटिंग और तीसरा एड की सेटिंग। तो यहां पर हम कैंपेन का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देंगे। हम अपने लोकल इंस्टीट्यूट में डीसीए पीजीडीसीए स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया डीसीए पीजीडीसीए 2013। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जाते हैं और आप यहाँ पर न्यू एड सेट बना सकते हैं, और यहाँ पर हम न्यू एड सेट यही लिखे रहने देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं वही चीज डीसीए पीजीडीसीए 23, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एड सेट हो गया। क्या है परफॉर्मेंस गोल? हमारा गोल क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन चाहते हैं, या मैक्सिमम ऐड रिकॉल लिफ्ट, मतलब हम बहुत सारे लोगों को बार बार अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, एटलीस्ट लोग हमारा ऐड को एक बार देख लें, क्योंकि अगर एक बार भी देख लेंगे जिसको ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर संपर्क करेगा। इसके बाद यहाँ से फेसबुक पेज हमको सेलेक्ट करना है, जो कि हमने पहले से बनाया हुआ है। तो फेसबुक पेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, जो भी फेसबुक पेज है, जैसे हमने आपको बतलाया था, आपके इंस्टीट्यूट का जो भी पेज है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, अगर आप डायनेमिक क्रिएटिव को सिलेक्ट करते हैं, डायनेमिक क्रिएटिव को आप सेलेक्ट करते हैं, तो होगा ये कि आप जो है जब ऐड बनाएंगे तो ऐड बनाते समय आप फेसबुक को 2-3 वीडियो कुछ इमेजेस दे देंगे, और फेसबुक उसको ऑटोमेटिक कंबाइन करके जो बेहतर रिजल्ट लाएगा उसको चारों तरफ दिखलाना शुरू करेगा। तो आप चाहें तो बिल्कुल डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर दीजिए। इसका बेनिफिट आपको ऐड बनाते समय मिलेगा, वो भी मैं बतलाऊंगा। अब बजट कितने से स्टार्ट करना चाहिए? तो बजट यहाँ पर जो ऑटोमेटिक फिल हो गया है, बिल्कुल आप उस बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने मान लीजिए 200 रुपीज पर डे सिलेक्ट कर दिया है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ऑडियंस की। हमारे क्षेत्र में तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है, तो यहाँ फेसबुक में कई बार ऐड को बनाते समय ऑडियंस सेलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपका क्षेत्र ऐसा है कि पूरी एक सिटी को सेलेक्ट करना है, तो बड़े आराम से आप उस सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर भी मैं बतलाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस लेनी है। ठीक है, बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस लेनी है, और जो ऑडियंस हमारी लोकेशन पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर फेसबुक में ये ध्यान रखिए कि आप बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिल्टर ना कर दें रिकॉर्ड को, तो भी फेसबुक ऐड नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा फिल्टर करने का मतलब ये है कि आपने लोकेशन भी अपनी सेट कर दी, एज भी अपनी सेट कर दी, जेंडर भी डाल दिया, इंटरेस्ट भी डाल दिया, लैंग्वेज भी डाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर देखिए कोई भी कंप्यूटर कोर्स है, वो किसी भी एज का है, अगर उसको दिखाई देगा, अगर किसी की एज 40-50 है तो वो कहीं ना कहीं अपने जो बच्चे हैं उनको बतलाएगा। अगर कोई और दूसरा यंगस्टर है वो अपने फ्रेंड को बतला सकता है, किसी ने कर लिया है वो अपने किसी रिलेटिव को बतला सकता है, किसी को भी बतला सकता है। इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन। तो लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए, और लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लोकेशन को कई तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन को कई तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर चले जाइए, और यहाँ पर जाने के बाद हम सबसे बढ़िया तरीके से लोकेशन को जो यहाँ पर टारगेट करेंगे वो हम कर सकते हैं। लोकेशन को हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर टाइप करके। जैसे हमारे क्षेत्र का नाम है बरेला, तो इस तरीके से जैसे ही हम डालेंगे बरेला, और ये देखिए बरेला क्षेत्र इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर कोई दूसरा क्षेत्र है उस क्षेत्र को डाल देंगे जहाँ पर हमको इसको दिखाना है। अगर वो चीज़ नहीं आती है, अगर देखिए अगर हमारा जबलपुर में सेंटर होता, चूँकि जबलपुर से हम थोड़ा सा 16 किलोमीटर दूर और रहते हैं, इस कारण से
अब देखिए ये चीज़ ओवरलैप होने लगी, क्योंकि जबलपुर फिर बरेला जो है वो करने लगा, और हम चाहते हैं कि हम जबलपुर में ना दिखाना चाहें उस ऐड को, तो आपको फिर इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन जिस भी लोकेशन पर आप दिखाना चाहते हैं उस लोकेशन को आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐड लोकेशन इन बल्क। ऐड लोकेशन इन बल्क, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जाकर के पोस्टल कोड, सबसे अच्छा है पोस्टल कोड, और यहाँ से जाकर के आप सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया। ठीक है, पोस्टल कोड आप अपने क्षेत्र का या आसपास के क्षेत्र का याद रखिए और इसे डालिए 483001 जैसे हमने किया, और जैसे हम मैच लोकेशन करेंगे, देखिए लोकेशन मैच हो गई, ऐड वन लोकेशन। तो केवल ये पर्टिकुलर कोई 40 किलोमीटर नहीं, कोई 40 किलोमीटर नहीं, ये डायरेक्टली उस एरिया बस को ऐड दिखलाएगा। लेकिन इसका एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि पिन कोड सबसे अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल इसने इस एरिया को ही ब्लॉक किया हुआ है दिखलाने के लिए। लेकिन इसके पहले वाला जो हमने डाला था अराउंड 40 किलोमीटर, तो ना वो रेडियस जो है 40 किलोमीटर से ज़्यादा भी ले लेता है, 50-60 किलोमीटर तक भी वो दिखाने लगता है ऐड। लेकिन ये पिन कोड वाला सिस्टम सबसे सही है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर दिखलाता है। टेस्ट करना पड़ेगा आपको, टेस्ट किए बगैर काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने पिन कोड से यहाँ पर ऐड को बना लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में, बस और कुछ भी नहीं करना है, एज वही सेलेक्ट रहने देना है, जेंडर वही सेलेक्ट रहने देना है, सब कुछ, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। देखिए रीच कितना बतला रहा है, 5000 से 8000 लोग इस ऐड को डेली देख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, और उसके बाद देखिए अब हम आते हैं यहाँ पर ऐड बनाने के लिए, ऐड क्रिएटिव के लिए। और ऐड क्रिएटिव के लिए सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इतने सारी वीडियो तो हमने हमेशा बनाई हुई है, आप भी इस तरीके से वीडियो बना लीजिए। अच्छा, और वीडियो कैसे बनाना है ये सब भी हम जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सारी चीज़ें सिखाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कैनवा का कोर्स है, इसके अंतर्गत आप सीखते हैं कि किस तरीके से कैनवा में आप सारी डिज़ाइंस बनाते हैं। ठीक है, सारी डिज़ाइंस बनाते हैं। वीडियो एडिटिंग वाले कोर्स में आप सीखते हैं कि किस तरीके से आप फेसबुक का ऐड बना सकते हो, किस तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो ये दोनों कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, यदि आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपका वीडियो है उसे सिलेक्ट करना है। जो भी आपने वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं वीडियो को। हमारा वीडियो DCA PGDCA के लोकल एडमिशन के लिए जो हमने वीडियो बनाया था उसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये सारे वीडियो इस तरीके से बनाए हुए थे। तो मैं ढूंढ रहा हूँ DCA PGDCA का वीडियो, मैंने फोल्डर बना करके भी सारे वीडियो को रखा हुआ है। और ये देखिए लोकल एडमिशन के नाम से फोल्डर बना हुआ है, और मान लीजिए हमने ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए कंटिन्यू कर दिया। एक बार मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा। आपने 12th पास कर लिया है और समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप 12th के बाद कंप्यूटर डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत आगे भविष्य में सभी जगह पड़ने वाली है। आप हमारे इंस्टीट्यूट तोमर कंप्यूटर से, जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, जो कि बहुत सरल है बनाना, केवल आपको सीखना है। और इसी तरीके से जो मेरे से बनता है मैं सारी चीज़ें अपने इस YouTube चैनल में हमेशा शेयर करता रहता हूं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की और वीडियो देखने मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, वीडियो। अब देखिए जो हमने वहाँ पर क्रिएटिव ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, उसका फ़ायदा यही है कि इसमें 1 of 10 वीडियो, ऐसे करके हम टोटल 10 वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर फेसबुक उन वीडियो को दिखाएगा, उन इमेजेस को ज़्यादातर दिखाएगा, और जिन इमेजेस में फ़ायदा अच्छा होता है, जो इमेजेस सही काम कर रही हैं, जो वीडियो सही तरीके से काम कर रही हैं, बस ऑटोमेटिक वो चीज़ों को दिखलाने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से, और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी हेडलाइन लिखना है वो लिख सकते हैं। ये देखिए, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DCA PGDCA एडमिशन 2023। हमारा उद्देश्य है अवेयरनेस
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा तक पहुँचेंगे और देखिए यहाँ पर वेबसाइट URL, तो अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर उसको एंटर कर दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है वेबसाइट, ठीक है ना। अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई है तो वेबसाइट कैसे बनाना है, कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने बतलाया हुआ है, तो आप उसे चेक कर लीजिए। और वेबसाइट बनाने से रिलेटेड भी हमने अपना एक कोर्स बनाया हुआ, देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। सिंपल आप अपने इंस्टीट्यूट का एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें सिंपल सारी चीज़ें हो, कोर्सेज के बारे में जानकारी हो, इंक्वायरी फॉर्म हो, वो कैसे बनाना है उसके बारे में भी मैंने कंप्लीट वर्डप्रेस का वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है। यदि आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस वीडियो को भी आप देख करके सीख जाएंगे कैसे खुद के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसे पब्लिश कर दीजिए, और पब्लिश करने के बाद आप इसे देखिए जरूर इस ऐड को कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और जरा इस ऐड को बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि 2 दिन चला 200-400 रुपए खर्च हो गए, कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा, आप उसे बंद कर दें। कम से कम 1-2 महीने तक तो चला करके देखें। मार्केटिंग बजट तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर मार्केटिंग बजट ही नहीं लगाएंगे तो किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मार्केटिंग आपको बजट लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, पैसे आपको उधार लेकर के, कहीं से लोन लेकर के बिजनेस में खर्च करके और उसे आगे बढ़ाना होगा। तभी आपका दिमाग खुलेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको कहां इन्वेस्टमेंट करने पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। बिना इन्वेस्टमेंट किए समझ में नहीं आएगा। या तो फिर मेहनत कीजिए इस प्रकार की लर्निंग लेने पर। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो लर्निंग जरूर कीजिए। लर्निंग में तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, जैसे फ्रेंचाइजी लेने का इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको जो लर्निंग मिलेगी वो लाखों करोड़ों रुपए की होगी, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस है जो हमने अपने इंस्टीट्यूट में किया हुआ है। अब वो एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा तो आपको खुद पैसे खर्च करके, खुद इन्वेस्टमेंट करके, खुद लॉस में जाकर के किसी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्टली वो पाथ मिल जाएगा क्लियर, जिस पे आप चल करके सक्सेस पा सकते हैं। तो यदि आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, नंबर भी दिया गया है और एक इंक्वायरी फॉर्म भी दिया गया, उसे फिल कीजिए। हमारी टीम आपसे बहुत जल्द संपर्क करेगी। आज का ये लर्निंग कैसी थी? अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से YouTube में हमेशा लर्निंग में शेयर करता रहूं, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में ये बतला दीजिए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर इस तरीके की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, जिसको देख करके मैं अगला वीडियो जरूर उस पर लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।